एक ग्राम है भीरा का जोसन फार्म, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, चीनी मिल पलिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखिए प्रगतिशील कृषक हैं श्री करनैल सिंह जी। तो अब आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ, शाहजहांपुर से 16 अक्टूबर को 2024 को मिठास मेला था, वहाँ से ऑनलाइन इन्होंने बीज बुक कराया था। तो इनको कुछ गांठें मिली थी, तो वही इन्होंने बो दिया था। तो 1 महीना का ये हो गया है, उसी समय लगा दिया गया था। मैं कृषक बंधुओं से बार बार कहता हूँ कि जब भी आप इस तरीके का बीज लाएं, एक गांठ काट करके और उसको कम से कम 18 इंच की दूरी पे आप लगा दीजिए, 1.5 फीट की दूरी पे। यहाँ कोई व्यापारिक रूप से उत्पादन नहीं लेना है, यहाँ हमको बीज बनाना है। तो जितने किले हमारे निकल आए, जितने टिलर निकल आए। करनैल सिंह जी, एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं। 3 शब्द होते हैं, हम लोग कहते हैं इसमें 3 टर्मिनोलॉजी और तीनों की परिभाषा अलग अलग है। जब हम कहते हैं बीज गन्ना, एक हो गया गन्ना हो गया, और फिर एक गन्ना का बीज। आप लोग कहते हैं गन्ना का बीज लेने जा रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं बीज गन्ना, जो काट काट के बोया जाता है बीज गन्ना। यानी जो ब्रीडर सीड वगैरह होता है, जो शोध केंद्रों से कोई नई प्रजाति निकाली गई, और जो शोध केंद्रों से आता है, जो जैसे आप लोग कोई नया सीड लाते हो धान गेहूं का, पहले बीज ही बोलते हैं, तो उसको बीज बोलते हैं, गेहूं का बीज इस तरीके से। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, कहीं क्या बुआई हो रही है, गन्ने की बुआई हो रही। जब हम कहेंगे बीज गन्ना, तो ये होगा शोध केंद्रों से बीज आया होगा, ब्रीडर सीड, उसका आधार पौधशाला बनेगा, या आधार से अगली बार प्राथमिक पौधशाला बनेगी, तो वो हो गया बीज गन्ना। ठीक है। जब आप चीनी मिल को सप्लाई करने के लिए व्यापारिक स्तर पे बड़े पैमाने बुआई करेंगे, तो उसको बोलते हैं गन्ना। गन्ना, उसको आप गन्ना बोलिए, क्योंकि आपको चीनी मिल को सप्लाई करना है। तीनों चीजों में अंतर करिए। और फिर होता है गन्ना बीज। गन्ना बीज का मतलब होता है कि जो गन्ना में फूल आता है, उससे जो फूल आने के बाद जो बीज इकट्ठे किए जाते हैं, जिनका प्रयोग ब्रीडर महोदय नई गन्ना प्रजाति को निकालने में उगा के करते हैं, क्रॉस कराते हैं, उसको पॉलिनेशन कराते हैं कोयम्बटूर में जाकर के। अच्छा। तो जहां फूल निकलता है, तो वो हो गया गन्ना बीज, उसको फ्लप बोलते हैं गन्ना बीज को। तो हमने 3 चीजें यहाँ पे बताने का प्रयास किया। जब हम बीज गन्ना की बात करेंगे, तो हमारा जो शुद्ध, जिसकी शुद्धता 100% 98% हो, वो हमारा जो शोध के अनुसार बीज गन्ना हो गया। और गन्ना वो होगा जो आप फैक्ट्री को सप्लाई करने के लिए गन्ना बुआई करेंगे, सामान्य बुआई उसको गन्ना। और गन्ना का बीज, जो कि गन्ने में कभी कभी फ्लावरिंग आ जाती है, हालांकि यहाँ नहीं आती, कभी कभी आ भी जाती है, लेकिन कोयम्बटूर में ज्यादातर प्रजातियों में आज आती है। और वही ब्रीडर का काम होता है, ब्रीडिंग का काम होता है। तो वो जो गन्ना बीज बनता है, जिसको हम फ्लप कहते हैं, पीले रंग का होता है, जैसे कांस के आपने नहीं देखे होंगे, सेम वैसे होते हैं गन्ने के। वो क्या रहा है कि कृषक बंधुओं से जब पूछिए, तो कहें क्या बो रहे हैं, कहें गन्ना बो रहे हैं। यानी अगली बार बीज का प्रयोग करना है, वो भी कहेंगे चलो भाई, 99% अगर अक्टूबर की बुआई करना हो, तो कहेंगे अरे कहाँ, 6 महीने पुरानी पेड़ी है, अप्रैल में कटी थी, और वही बीज बो देते हैं, और फिर अगली बार उसका बीज भी इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी बीज गन्ना का प्रयोग न करके, गन्ना जो कि सप्लाई कर किया जाने वाला है, उसको बीज में प्रयोग करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इन 3 चीजों में अंतर करिए, बीज गन्ना, गन्ना और गन्ना का बीज। अब समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर आपको मान लीजिए अभी अगली बार अक्टूबर में आपको कोई 5 एकड़ गन्ना बोना है, तो आपने जो गन्ना सप्लाई करने के लिए बोया है, गन्ना जो बोया है चीनी मिल के, उसके इतर नर्सरी आप बना लीजिए, यानी बीज गन्ना तैयार करिए। बुआई में बीज गन्ना का प्रयोग करिए, गन्ना का प्रयोग मत करिए। अधिकतर कर क्या रहे हैं कि गन्ना का प्रयोग कर रहे हैं, और फिर वही अगली बार उसको बीज में इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 चीजों में डिफरेंस करिए। जो गन्ना का बीज है, जिसको फ्लप बोलते हैं, वो ब्रीडर महोदय के लिए इम्पोर्टेंट है, वो किसान के लिए नहीं है। और वो क्योंकि फ्लावरिंग वहां होती है कोयम्बटूर में, इसलिए बीज गन्ना और गन्ना में आप कम से कम अंतर जरूर करिए। अगर अगली बार आपको 5 एकड़ बीज बोना है, वो आपको 100 कुंतल खर्च होना है उसमें अगली बार अक्टूबर में, तो आप वो बीज फरवरी, मार्च, अप्रैल में बो लीजिए। और वही बीज जो 7-8 महीने का हो, यानी 10 महीने से पुराना बीज तो इस्तेमाल मत करिए। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि भाई जर्मिनेशन का फर्क होता है, कच्चा गन्ना जितना होगा उतना बढ़िया जर्मिनेशन होगा।
ये बात हम लोग समझाने में कामयाब हो रहे हैं। बहुत सारे कृषक बंधु कहते हैं साहब ये अरे जो अप्रैल वाला गन्ना है क्या बीज हम प्रयोग कर लें? ये कच्चा है। हाँ कच्चा है, तो हम लोग कहते हैं वही तो अच्छा है, जो कच्चा है वही अच्छा है। फिर कहते अरे भाई पेड़ी वाला प्रयोग कर ले, हमने पेड़ी वाले में दुनिया भर का रोग होगा। पेड़ी कभी भी कटेगी उसकी 3-4 गांठें नीचे की खराब होती ही है। अगर आप कच्चा गन्ना बोएंगे तो भले ही टेम्परेचर लो हो गया है लेकिन जमाव फिर भी हो जाएगा, क्योंकि उसकी आंखें उतनी मजबूत नहीं होंगी तो अंकुरण जल्दी हो जाएगा। और मैं कृषक बंधुओं से ये भी कह दूं, जो ज्यादा पकी होंगी और जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होगी उनमें जमाव कम होगा। यानी गन्ना अगर खड़ा है तो नीचे की आंखें ज्यादा पकी हुई होंगी तो उनका जमाव लेट होता है या नहीं भी होगा। लेकिन ऊपर का गन्ना जितना बढ़ते जाएंगे, जहाँ ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी तो वो जल्दी अंकुरित होगा। तो इसलिए हमेशा कच्चा गन्ना बोने का ही प्रयास करें और बीज नर्सरी बनाएं। अगली बार जितना आपको बीज चाहिए हो आप नर्सरी बना लीजिए। तो बीज गन्ना बोइए, गन्ना नहीं, गन्ना बोइए वो सप्लाई करिए चीनी मिल को, और बीज गन्ना से अगली बार गन्ना बोइए। ठीक है, बेस्ट है। हाँ, और तब जाके आपको अंकुरण बढ़िया मिलेगा। और कई कृषक बंधु ये पूछा करते हैं कि साहब का पेड़ी वाला बीज डाल दें, हम लोग कहिए पेड़ी वाला क्यों डाल देंगे, आप अब मार्च अप्रैल में गन्ना बोइए, अक्टूबर में इस्तेमाल करिए। अब अप्रैल वाला गन्ना, हाँ अगर अप्रैल वाला गन्ना मान लीजिए आपको हमको फरवरी मार्च में बोना पड़ेगा तो ऊपर का 2/3 या 1/3 प्रयोग करिए, नीचे का 1/3 फिर भी निकाल दीजिए, वो फैक्ट्री को सप्लाई कर दीजिए। उस समय फैक्ट्री चल रही होगी क्योंकि वहां पे थोड़ा मेच्योर हो जाएगा। तो 2/3 आप बोइए, प्रयास करिए 1/3। अगर 1/3 नहीं कर पाते हैं तो ऊपर का 2/3 और 1/3 नीचे का सप्लाई कर दीजिए, तो आपका अंकुरण अच्छा होगा। एक बार अगर अंकुरण आपने अच्छा करा लिया, मदर सूट की संख्या ज्यादा होगी तो उसका वजन भी ज्यादा होगा और चीनी की पड़ता भी उसमें ज्यादा होगा। और सबसे अच्छी बात है अगर आपने एक बार अंकुरण करा लिया तो सारी चीजें खाद पानी गुड़ाई निराई सब कुछ आपके हाथ में है। एक बार अगर अंकुरण फेल हो गया, एक गन्ना वहां पे अंकुरित हो, एक गन्ना वहां पे अंकुरित हो, इतनी जगह हो गई तो 10-20 गन्ने तो हमको यहाँ पे होने चाहिए थे। तो खाद और पानी तो आप गुड़ाई हर जगह कर रहे हो, ऐसा तो नहीं पौधे गुड़ाई करेंगे। तो इसलिए अंकुरण बहुत जरूरी है गन्ने में। जो लोग अच्छा अंकुरण करा लेते हैं उनका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। कभी कभी आप खेत में चले जाएंगे, एक गन्ना यहाँ पे खड़ा है, 4 यहाँ पे खड़े, इतना चले आए फिर यहाँ पे 4, तो भैया जो यहाँ पे 50 गन्ने और होने चाहिए गैप हो गया, उसकी एवरेज कहाँ पे? तो ये इसलिए जब आप सही बीज का और सही उम्र का बीज इस्तेमाल नहीं करते हैं, बीज गन्ना, तो ये स्थिति आती है। इसलिए गन्नों की संख्या आप पर्याप्त तभी पाएंगे जब आपका अंकुरण ठीक होगा और उसका असर पेड़ी में भी दिखेगा जाके। जब यहाँ पे ठूंठ होंगे पौधे में तो पेड़ी में भी बढ़िया मिलेगा। तो मेरा सबसे ज्यादा जोर रहता है अंकुरण कराने पे और सही गुणवत्तापूर्ण और कम उम्र का बीज, 6 से 10 महीने का, 6, 7, 8, 9, 10 महीने से पुराना तो ना हो, और अगर 10 महीने से पुराना हो तो ऊपर का 2/3 या 1/3 प्रयोग करिए और नीचे वाला 1/3 जो है उसको आप सप्लाई कर लीजिए, तो आपको वही आनंद मिल जाएगा। तो कर्नल सिंह और बताइए। ठीक है, बहुत बेस्ट है। तो मेरा जो रिसिप्ट रहता है अच्छा बीज प्रयोग करिए, अंकुरण अच्छा कराइए और बाकी सब चीजें फिर उसके आप मैनेजेबल मेरी मुट्ठी में। अगर एक बार अंकुरण नहीं हुआ तो आपकी मुट्ठी में नहीं है, कितना NPK यूरिया कुछ भी स्प्रे कर लीजिए आप, उतना लागत ज्यादा आ जाएगी। चलिए बहुत अच्छा लगा, आपने एक नई प्रजाति जो है दिखाई और इसमें खास बात यही है 16202 में जो भी आपको मैंने प्रयास किया। और देखिए इधर भी इन्होंने अभी लगाया है, ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान से 16202 और 15466 की आंखें मिली थी, तो ये इधर लगा हुआ है। तो बीज अगर आपको एक गांठ भी मिल जाए तो एक गांठ से भी आप अगली बार 100 गन्ने तैयार कर सकते हैं। 5 गन्ने बनेंगे, औसतन अगर 20 गांठें मिल जाएंगी आपको तो 100 गन्ने हो गए, जिसके लिए आप भटकते रहते हैं शाहजहांपुर से लेके लखनऊ तक। कोशिश करते रहिए जी, कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छा लगा सिंह साहब।